भारतीय संविधान भाग 2। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए ठीक है, आज मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी संविधान की दूसरी क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन 1 100, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 65। राइट आंसर होगा हमारा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान के उद्देशिका में नहीं था? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन डी लोक कल्याण। आंसर हो जाएगा हमारा लोक कल्याण। लोक कल्याण शब्द जो उद्देशिका में नहीं था। कानून के समान संरक्षण की बात ये कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष बंदों का प्रावधान है? ऑप्शन ए भाग 18, ऑप्शन बी भाग 19, ऑप्शन सी भाग 21, ऑप्शन डी भाग 22। राइट आंसर हमारा हो जाएगा भाग 21। नेक्स्ट, निम्न में से वो कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सत्य है? ए वह राज्य का प्रधान है, बी वह राज्य का प्रधान नहीं है, सी वह केवल सरकार का प्रधान है, डी वह राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा वह राज्य का प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। नेक्स्ट, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 510, ऑप्शन सी 520, ऑप्शन डी 525। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 525। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। राइट आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? ऑप्शन ए मुख्य सचिव, ऑप्शन बी प्रभारी सचिव, ऑप्शन सी संभागायुक्त, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा संभागायुक्त के अधीन कार्य करता है कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर डी हमारा है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उनके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा जो पदाधिकारी है जिसको हम बिना जो है महाभियोग के हटा सकते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। राइट आंसर हमारा हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यानी जो हमारा संविधान निर्मात्री परिषद बनाया गया था उसमें जो मेंबर होते थे
वो प्रत्येक मेंबर को कितनी जनसंख्या के हिसाब से चुना गया था, यानी कितनी जनसंख्या में एक जो हमारा मेंबर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी 15 लाख व्यक्ति, ऑप्शन डी 10 लाख व्यक्ति। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट, निम्न में से कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ये हमारे कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और मतलब किससे संविधान से लिया गया है? तो बताइए इसमें जो और किस संविधान से भारतीय शासन अधिनियम में जो आपात उपबंध है, एक तो 1935 से लिया गया और ये किस देश के संविधान से लिया गया? तो ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी जर्मनी के वीमर संविधान, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी के वीमर संविधान से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का प्रावधान है? ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 9। राइट आंसर हमारा हो जाएगा भाग 9। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें नियुक्त होती हैं? संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं किसमें नियुक्त होती हैं? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, ऑप्शन बी प्रत्येक 6 वर्ष के बाद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो राज्यसभा है या एक अस्थाई सभा है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? ऑप्शन ए 530, ऑप्शन बी 540, ऑप्शन सी 542, ऑप्शन डी 545। राइट आंसर हो जाएगा 545। प्रधानमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए दिल्ली के उपराज्यपाल, ऑप्शन बी भारत के रक्षा सचिव, ऑप्शन सी भारत के मंत्रिमंडल के सचिव, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव। राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का अंग नहीं होते हैं? ए राज्यों के मुख्यमंत्री, बी राज्यों के राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री, डी योजना आयोग के अध्यक्ष। राइट आंसर हमारा हो जाएगा राज्यों के राज्यपाल। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मिलित होते हैं, प्रधानमंत्री अध्यक्ष इसका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन बी संघीय व्यवस्थापिका, ऑप्शन सी उपर्युक्त में से दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को मुख्य रूप से गणराज्य माना जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी,
सी उसका अपना लिखित संविधान है। डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार। राइट आंसर हमारा हो जाएगा राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। सी भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो हमारे किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी जर्मनी। राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल एक बार, ऑप्शन बी केवल 2 बार, ऑप्शन सी केवल 3 बार, ऑप्शन डी कई बार। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे संविधान में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा कई बार। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। राइट आंसर हो जाएगा संसद। संसद के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है, यानी बजट जो होता है सबसे पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? राइट ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा होगा लोकसभा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है? मत देने का अधिकार नहीं है इसको। ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, बी भारत का राष्ट्रपति, सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी महान्यायवादी। राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। भारत का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल, ऑप्शन सी सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन डी विधि विभाग का सेक्रेटरी जनरल। राइट आंसर हो जाएगा हमारा एडवोकेट जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए मद्य निषेध, ऑप्शन बी काम का विकार, ऑप्शन सी समान कार्य हेतु समान वेतन, ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सूचना का अधिकार। ओके नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी गृह मंत्री। राइट आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट पार्ट मैं लेकर आऊँगा अगले दिन। तब तक के लिए जय।